बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात की चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 की जो है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो देख लेते हैं। उर्दू की बुक भी यहाँ खुली हुई है आपके सामने, उर्दू की इंग्लिश की बुक भी खुली हुई है। ठीक है, तो नंबर पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, द लाइफ सस्टेनिंग एनवेलप ऑफ अर्थ इज़, ज़मीन के अतराफ में मौजूद ज़िंदगी को कायम रखने वाला ग़िलाफ़ जो है वो क्या कहलाता है। ठीक है, वो हिस्सा ज़मीन के ऊपर का जहाँ ज़िंदगी कायम है वो कहलाती है बायोस्फीयर। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीशी। ये देखने की बात है, एक ही स्पीशी है। ठीक है, एक ही किस्म के जानवर हैं। ठीक है, लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, अगर डिफरेंट स्पीशीज होंगी लिविंग की तो वो कम्युनिटी होगा। ठीक है, एक स्पीशी जो है वो कहलाती है पॉपुलेशन। ठीक है, और उर्दू में वो कहलाएगा आबादी। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास है, एन एरिया वेयर कम्युनिटी इंटरेक्ट्स विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ठीक है, कम्युनिटी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं, मुख्तलिफ ग्रुप के, और वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो है वो कहलाता है इकोसिस्टम। ठीक है, क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। नंबर 3 का यार। ठीक है जी, अच्छा जी। नंबर 4 हमारे पास है, एनी biological region recognized by its climate or vegetation is called। कोई हयातियाती इलाका जो अपने मखसूस पौधों या आबो हवा से पहचाना जाता है। ठीक है, तो अच्छा, क्लाइमेट वेजिटेशन इज कॉल्ड। हाँ, ये जो है जो रिकॉग्नाइज किया जाता है क्लाइमेट और वेजिटेशन से, तो ये जो है ये बायोलॉजिकल रीजन जो है ये कहलाता है बायोम्स। ठीक है, नंबर 4 बायोम्स। नंबर 5 हमारे पास, द ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू सम ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड। ठीक है, नंबर 5 ग़िज़ाई मादों के पैदावारियों से दूसरे जानदारों की मुंतकली जो कि एक दूसरे को खाकर की जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग़िज़ाई ज़ंजीर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा फूड चेन। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 6 है हमारे पास, नंबर 6 है हमारे पास, द एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम रिसाइकल थ्रू ऑर्गेनिजम्स विद एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। अच्छा, एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम जिसमें एलिमेंट्स मुख्तलिफ जो हैं, अनासिर जो हैं वो रिसाइकल हो रहे होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में, यानी माहौल में, तो ये जो है कहलाता है, ये रिसाइकल जो है ये कहलाता है बायो जियोकेमिकल। ठीक है, हयातियाती अर्जी कीमियाई चक्कर। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, तो ये अनासिर जो हैं ये एक मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए पूरे एनवायरनमेंट में जो है वो साइकिल कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 7 है, प्रोसेस वेयर नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रेट्स बनते हैं तो ये नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, नंबर 7 हमारे पास आ जाएगा नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 8 हमारे पास है, द कोल्ड वॉर बिटवीन the cold war between the organisms of a community occupying the same habitat is called। ठीक है, एक सर्द जंग जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में हो रही होती है एक ही कम्युनिटी के, कि वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये जंग जो कहलाती है कंपटीशन।
ठीक है, ये कहलाती है मुकाबला। ठीक है, थोड़ा सा ये धुंधला हुआ है तो ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, उर्दू वाले। नंबर 9 है द एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच गेट बेनिफिट टू ईच अदर कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। ठीक है, इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ये आ जाएगा नंबर 9 में सी, हमबाशी। ठीक है, मुख्तलिफ रिलेशंस होते हैं जिनमें पैरासाइटिज्म भी होता है, एक दूसरे एक को नुकसान पहुंचाता है, प्रीडेशन, कॉमनलिज्म। ठीक है, ये मुख्तलिफ रिलेशन है दो जानदारों के दरमियान, तो जिसमें एक रह नहीं सकता दूसरे के बग़ैर और दूसरा भी उसके बगैर नहीं रह सकता, वो कहलाता है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, नंबर 10 है हमारे पास द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट और concentration of gases other than oxygen increase in atmosphere is called। ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरी चीज़ें इंक्रीज होती हैं हवा में, इन्वायरमेंट में, वो कहलाता है एयर पोल्यूशन। ठीक है, फ़ज़ाई आलूदगी। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 7 के MCQs हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 के MCQs भी करने की कोशिश करेंगे।